स्त्री को जोश कब आता है? यह प्रश्न एक औरत ने साधु महात्मा से पूछा है। तो आइए दोस्तों, इस बात को हम एक साधु महात्मा की कहानी से समझते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक गांव में एक बुद्धिमान औरत रहती थी और उस गांव में एक साधु महात्मा लोगों को प्रवचन देने के लिए आए थे। वह औरत उस साधु महात्मा के पास जाकर एक जटिल प्रश्न पूछती है। वह औरत अपने जीवन में कई अनुभवों से गुजरी थी और अब उसे यौन संबंधों के बारे में जानकारी चाहिए थी। वह जानती थी समाज में इस विषय पर चर्चा करना मुश्किल काम है, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को शांत करने का निर्णय लिया। औरत ने साधु महात्मा से कहा, हे गुरुदेव, मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि एक स्त्री को यौन में जोश कब और कैसे आता है। क्या यह केवल एक शारीरिक आकर्षण है या इसमें कोई भावनाओं की भी भूमिका होती है? तब साधु महात्मा ने शांतिपूर्वक उसे देखा और कहा कि मैं तुम्हें उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक राजमहल की कहानी है, जहाँ एक सुंदर राजकुमारी रहती थी जो अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हर साल उसके लिए बहुत से राजा और राजकुमार आते थे, लेकिन वह राजकुमारी किसी को नहीं चुनती थी। उसकी एक सहेली थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। एक दिन राजकुमारी से पूछती है कि राजकुमारी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर तुम किसी को क्यों नहीं चुनती? तब राजकुमारी ने उत्तर दिया कि मैं केवल शारीरिक आकर्षण को नहीं देखती, मुझे किसी के दिल की गहराई, भावनाएं और उसकी सोच समझ में आनी चाहिए। उस औरत ने साधु महात्मा की कहानी को ध्यान से सुना और फिर महात्मा साधु से पूछा, गुरुजी, क्या यह सच है कि स्त्री के यौन जोश का संबंध उसके मन और दिल से होता है? तो महात्मा साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बेटी। यौन संबंध केवल शरीर की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहरा अनुभव है। जब एक औरत किसी व्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं साझा करती है, तभी यौन जोश जागृत होता है। महात्मा साधु ने फिर एक कहानी सुनाई, एक साधु और एक महिला की। साधु अपनी साधना में लीन था, लेकिन एक दिन उसने एक महिला को देखा जो उसकी साधना की ओर आकर्षित हुई। महिला ने साधु से कहा, मैं तुम्हारे ध्यान में बाधा नहीं डालना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हारी ऊर्जा में कुछ खास महसूस होता है। साधु ने उत्तर दिया, सच्चा आकर्षण तब होता है जब मन और आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। यौन संबंध केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक भी हो सकता है। महिला ने इस बात को ध्यान से सुना और सोचा। उसने फिर से साधु महात्मा से पूछा, क्या यौन संबंध की गहराई केवल भावना पर निर्भर करती है? तब साधु महात्मा ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब एक औरत अपने पति के प्रति गहरी भावनाएं रखती है, तो उसका यौन जोश स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। यह एक अद्भुत संयोग है, शारीरिक और मानसिक दोनों। साधु महात्मा ने उस औरत को समझाया कि औरत की यौन उत्तेजना तब बढ़ती है जब वह अपने पति के प्रति समर्पित होती है, और प्रेम और समर्पण के बिना यौन संबंध अधूरा होता है। तो औरत ने आश्चर्य से कहा महात्मा से, तो प्रेम यौन संबंधों को बढ़ाता है गुरुजी? तो महात्मा ने कहा, हाँ, प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी होती है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा होती है जो दो व्यक्तियों के बीच गहराई से जुड़ने में मदद करती है। तो उसकी यौन उत्तेजना अपने आप जागृत हो जाती है।
तब महात्मा साधु ने उस औरत को ध्यान की शक्ति के बारे में भी बताया कि जब तुम जानोगी कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तो ध्यान तुम्हारी संवेदनाओं को समझने में मदद करेगा। तो उस महिला ने पूछा, गुरुजी, ध्यान यौन संबंधों को भी बेहतर बना सकता है? तो महात्मा साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब तुम अपने मन को जानोगे तब तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को भी समझोगी। यह ज्ञान तुम्हें यौन संबंध में और संतोष प्रदान करेगा। उस औरत ने साधु महात्मा की बातें सुनकर गहराई से विचार किया। उसने अपने जीवन में प्रेम, भावनाएं और ध्यान की महत्वता को समझा। वह जान गई कि यौन संबंध एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है जो मन और आत्मा की एकता पर निर्भर करता है। महात्मा साधु ने उस औरत को अंत में कहा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम अपने दिल की सुनोगी और अपने पति के साथ गहराई से जुड़ जाओगी तब तुम सच्चे प्रेम और संतोष का अनुभव कर पाओगी। औरत ने आभार व्यक्त किया और साधु महात्मा का ज्ञान अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। वह अच्छी तरह से जान गई कि यौन उत्तेजना केवल एक पल की उत्तेजना नहीं है, बल्कि यह गहरे सच्चे प्रेम और संबंध का परिणाम है। इस तरह स्त्री के यौन जोश का अनुभव केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि भावनाओं, प्रेम और समर्पण के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों, यह महात्मा साधु की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मन और दिल को जानेंगे तभी हम सच्चे प्रेम और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। महात्मा साधु का ज्ञान यौन संबंधों के संदर्भ में एक गहरी समझ प्रदान करता है। औरत ने महात्मा साधु से मिली जानकारी को अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभवों में लागू करने से आता है। औरत ने अपनी भावनाओं और यौन संबंधों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया। उसने अपने जीवन में प्रेम और संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानती थी कि यह सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि एक गहरा अनुभव है। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त के साथ बातचीत शुरू की, जिसे वह हमेशा पसंद करती थी। उस बातचीत में उसने अपने दिल की बातों को साझा किया और अपने भावनाओं को स्पष्ट किया। तो उसने देखा कि वह अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त करती है तो उसका साथी भी खुलता है। उसकी बातों से उसका साथी बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया। उस समय औरत ने महसूस किया कि इस प्रकार का संवाद न केवल रिश्तों को मजबूत बना रहा है, बल्कि उनके यौन संबंधों में भी एक नई गहराई ला रहा है। औरत ने महसूस किया कि प्रेम की भावना ने उसे और उसके साथी को एक नई ऊर्जा दी है। अब उन दोनों के बीच का संबंध शारीरिक आकर्षण से भी बढ़कर एक गहरा बंधन बन गया है। उन्होंने एक दूसरे को समझना शुरू किया और एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना सीखा। महिला ने ध्यान करने की प्रतिक्रिया को भी अपने जीवन में शामिल किया। महसूस किया कि ध्यान ने उसे अपने भीतर की आवाज़ सुनने में बहुत मदद की। वह अपने मन की शांति में रहती थी, तब अपनी यौन इच्छा और संवेदनाओं के बारे में समझने का अवसर मिला। उसने अपनी आत्मा की गहराई में झांका तो उसे यह समझ में आया कि यौन संबंध की पूरी गहराई को महसूस करने के लिए आत्मा के साथ जुड़ना अधिक आवश्यक है। जब वह अपने साथी के साथ समय बिताती थी तब उसे उनके बीच एक अद्भुत संबंध का अनुभव होता था। उसने देखा कि जब वह अपने साथी के प्रति संवेदनशील रहती थी
तो तब उसका यौन जोश काफ़ी बढ़ जाता था। वो जानती थी एक गहरे बंधन के लिए विश्वास और समझ अधिक आवश्यक है। उसने उन्हें एक दूसरे के प्रति अधिक खुला और ईमानदार बना दिया। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया तब औरत ने यह महसूस किया कि उनका संबंध केवल शारीरिक नहीं है बल्कि एक पूर्णता का अनुभव था। वह औरत अपने साथी के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी और यही समर्पण उनके यौन संबंधों को संतोषजनक बना रहा था। दोस्तों, महात्मा साधु की शिक्षा ने औरत के जीवन को एक नई दिशा दे दी थी। तो दोस्तों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर औरत को जोश कब आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।